हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए अंकित अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अंकित अग्रवाल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं हाई सी सेल की। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको छोटी छोटी बातें आसानी से समझ में आ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हाई सी सेल को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा ये इम्पोर्ट क्या होती है, इम्पोर्ट कब स्टार्ट होती है, इम्पोर्ट कब खत्म होती है। फ्रेंड, अगर कोई हम चीज इंपोर्ट करते हैं, अगर कोई इंपोर्टर कोई आइटम इंपोर्ट करता है फ्रॉम फॉरेन कंट्री, और एज सुन एज वो गुड फॉरेन कंट्री के कस्टम बैरियर से निकल जाता है एंड कस्टम बैरियर ऑफ इंडिया क्रॉस कर लेता है, देन वो गुड इंपोर्ट माना जाएगा। फ्रेंड्स, मीन्स अगर कोई गुड फॉरेन कस्टम बैरियर से निकलता है बट इंडिया में कस्टम बैरियर को क्रॉस नहीं करता, तो वो इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। मीन्स अगर कोई गुड्स इंपोर्ट होने से पहले ही सेल आउट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाई सी सेल। देख लेते हैं एक बार। Import starts when goods cross the custom barrier in foreign country and ends when they cross custom barrier in importing country. That is, goods sold before import will be termed as high sea sale. In this, sales takes place before goods cleared from custom. Custom से क्लियर होने से पहले ये सेल कर दिया जाता है। That is called sale in the course of import. अल्टीमेट बायर मीन्स अगर कोई गुड्स जो एक्चुअल इंपोर्टर था, लेट्स से एन एग्जांपल, इफ जो इंपोर्टर था वो ए था एंड ए ने हाई सी सेल कर दी टू बी एंड बी ने हाई सी सेल कर दी टू सी, देन अल्टीमेट बायर, फाइनल बायर विल बी सी। देख लेते हैं एक बार। अल्टीमेट बायर विल clear goods from custom and also GST tax will be levied at the time of clearing from custom barrier in India. Ultimate buyer is required to furnish entire chain of document. Ultimate buyer means, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था फ्रेंड्स, लेट्स से एन एग्जांपल सी को रिक्वायर होगा पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट शो करने का। क्या क्या शो करेगा वो? ओरिजिनल इनवॉइस, हाई सी सेल कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे उसके पास, वो शो करेगा टू कस्टम पर्सन्स को। इन केस ऑफ डाउट, अगर उनको डाउट लगता है कस्टम पर्सन को, द डिक्लेयर्ड वैल्यू, पर्सन को किस में डाउट होगा फ्रेंड्स? कस्टम पर्सन को डाउट होगा कि उसकी परचेजिंग वैल्यू जो वो शो कर रहा है क्या वो ठीक है या नहीं है। अगर उनको डाउट होता है कि नहीं, ये जो गुड्स की वैल्यू दिखाई गई है ये कम है, देन इट इज टू बी वैल्यूड एज पर द कस्टम वैल्यूएशन रूल्स। इन केस ऑफ डाउट, द declared value may be rejected by the department. In that case, valuation will be as per custom valuation rules. इसे कंफर्म किया गया है CBIC सर्कुलर नंबर 33/2017 कस्टम डेटेड 1 अगस्त 2017. Sale should be by endorsement of document of title of goods. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो अल्टीमेट बायर है, अल्टीमेट बायर को सारे डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने होंगे? लाइक हम कह सकते हैं बिल ऑफ लीडिंग, हाई सी सेल एग्रीमेंट। फ्रेंड, जब भी कोई हम हाई सी सेल करते हैं, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, बिल ऑफ लीडिंग एंड हाई सी सेल एग्रीमेंट। भी बिल ऑफ लीडिंग क्या है? बिल ऑफ लीडिंग फ्रेंड्स तीन चीजों को दिखाता है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर गुड्स को, जो भी लिस्ट होती है गुड्स की, वो उन पर्टिकुलर गुड्स को एक स्पेसिफिक एरिया से दूसरे स्पेसिफिक एरिया तक पहुंचाएंगे। दूसरा, इट शोज द टाइटल ऑफ गुड्स, कि गुड्स की ओनरशिप किसके पास है। तीसरा, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द ट्रांसपोर्टर टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स सेफली टू इट्स डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, तो जब भी कोई हाई सी सेल करता है फ्रेंड, तो बिल ऑफ लीडिंग है वो किसके नाम पर है? बायर के नाम पर। अगर बायर, लेट्स से एग्जांपल ए के नाम पर है, अगर ए उसको हाई सी सेल कर देता है, किसको? बी को, देन ए इज रिक्वायर्ड टू एंडोर्स बिल ऑफ लीडिंग इन फेवर ऑफ बी। वो कैसे एंडोर्स करेगा? बिल ऑफ लीडिंग के पीछे फ्रेंड्स वहां एंडोर्समेंट लिखी जाती है कि अब ये किसके फेवर में कर दी जाती है, साइन एंड स्टैम्प किए जाते हैं, एंड साइमल्टेनियसली हाई सी सेल एग्रीमेंट बनाया जाता है फ्रेंड्स ऑन द स्टैम्प पेपर, जो भी उस स्टेट में एप्लीकेबल होगा, जिस वैल्यू का एप्लीकेबल होगा उस स्टेट में। देख लेते हैं एक बार। सेल शुड बी बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ गुड्स
Bill of lading represents goods and transfer of it operates as the transfer of goods. Means if bill of lading has endorsed in favor of buyer before the goods has crossed the limit of port, it will be sale in the course of import and not liable to GST. क्योंकि हाई सी सेल के ऊपर GST एप्लीकेबल ही नहीं है. हाई सी सेल एग्रीमेंट शुड बी ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ वैल्यू एज पर स्टेट लॉ. High sea sale will neither be treated as supply of goods nor a supply of service. ना तो ये goods की supply है ना ये services supply. If it is not a supply of goods or services, then GST tax की बात ही नहीं आती. Thus no GST liability creates. High sea sale will not be considered as value of exempted supply for reversal of ITC of common input services as per explanation to section 17(3) of CGST Act. इसको exempted supply में काउंट नहीं किया जाएगा for the reversal of common input services. फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था. जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक. तब के लिए थैंक यू, बाय बाय.